तो गाइस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स पर। और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इनोवेशन और सक्सेस में कैसे हेल्पफुल होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई थिंकिंग स्किल्स मैटर इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिकली इट्स अ माइंडसेट. Creative and critical thinking help in solving problems and generating ideas. These skills are essential to survive and grow in competitive markets. Entrepreneurs who think differently create real world impact and innovation. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है जस्ट एक बिज़नेस नहीं है, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिज़नेस है जो आप यूनिक आइडिया के साथ शुरू करते हैं, जिसमें आप कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस से डिफरेंट होते हैं. सो वी कैन से इट्स एक्चुअली अ माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझता है और हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करता है, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है. ऐसा माइंडसेट ही बेसिकली आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट प्रॉब्लम्स विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. इट्स अबाउट जनरेटिंग ओरिजिनल, यूजफुल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज़. helps break away from routine ways of doing things. Entrepreneurs use it to bring new products, services and solutions to life. क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप चीज़ों को नई नज़र से देखते हैं. जब आप किसी प्रॉब्लम को रूटीन के तरीके से नहीं बल्कि किसी यूनिक एंगल से उसे देखें, यूनिक अप्रोच से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं. ये स्किल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प देती है और प्रैक्टिकली जो आइडियाज़ की जनरेशन होती है वो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ही होती है. तो क्रिएटिव थिंकिंग पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. सबसे पहले है लेटरल थिंकिंग. इसमें हम देखते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू इनडायरेक्ट और अल्टरनेटिव अप्रोचेस. For example, कि a coffee shop has no budget for marketing. Instead of buying ads, they write funny quotes on a chalkboard outside of the coffee shop. People take photos, share them online and the shop goes viral. तो आजकल हम इस तरह की पब्लिसिटी जो है उसको हम देखते हैं कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है. तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड लेटरल थिंकिंग. तो नेक्स्ट टाइप है जी डाइवर्जेंट थिंकिंग. In divergent thinking, generating many different ideas for one problem. Example, your online store sales are dropping. You brainstorm all possible ways to fix it. अब ये जो पॉसिबल वेज़ हैं कि आप इस सेल को अपनी कैसे ठीक कर सकते हैं, दैट इज़ रन अ सेल, इम्प्रूव प्रोडक्ट फ़ोटोज़, स्टार्ट अ रेफरल प्रोग्राम और ऑफ़र फ्री शिपिंग. तो ये आप 4-5 आइडियाज़ सोचेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन सोचेंगे और उसमें से फिर आप सॉल्यूशन को किसी जो बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे. तो इस तरह का जो काम है जिसमें आप किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस सोचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. उसके बाद नेक्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट थिंकिंग. इसमें आप नैरो कर लेते हैं आइडियाज़ को, नैरो डाउन कर लेते हैं आइडियाज़ को, नैरोइंग डाउन आइडियाज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट यूज़फुल वन. जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए 5-6-7 आइडियाज़ सोचे, सॉल्यूशंस सोचे उस प्रॉब्लम के, और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगा आपने उसको सेलेक्ट लिया. मिसाल के तौर पे फ्रॉम द आइडियाज़ अबव यू पिक इम्प्रूव प्रोडक्ट फ़ोटोज़ बिकॉज डाटा शोज़ मोस्ट यूज़र्स लीव द साइट आफ्टर सीइंग डल पिक्चर्स. तो आपने ये जब ऑब्ज़र्व कर लिया कि हमारे जो डल पिक्चर्स हैं उसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के इमेजेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जो लास्टली हम बात करेंगे इंस्पिरेशनल एंड विजुअल थिंकिंग. गेनिंग आइडियाज़ फ्रॉम आर्ट, स्टोरीज़ और विजुअल एलिमेंट्स. For example, a bakery owner sees a photo of an old Italian street market and decides to decorate their shop with warm lighting and rustic baskets, creating a cozy vibe that attracts more walk-ins. तो क्या हुआ कि आप अपनी बेकरी है, रूटीन का बिज़नेस है, लेकिन आप उस
अपनी बेकरी को इस तरह से डेकोरेट कर दें कि वो लोगों को विजुअली बहुत अपील करे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशनल एंड विजुअल थिंकिंग। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज क्रिएटिव थिंकिंग्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इनोवेशन. Entrepreneurs use it to see opportunities where others see problems. It helps business stand out and offer something unique, encourages flexibility and quick adaptation in changing markets. तो अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिव थिंकिंग को हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बेसिकली जब दूसरे लोग प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहा होता है और उस सल्यूशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है। आपकी यही जो अप्रोच है, यानी एंटरप्रेन्योर की ये अप्रोच प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालता है और फिर उस सॉल्यूशन से वो अर्न करता है। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को डिफरेंट कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जब आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप मार्केट ट्रेंड्स के साथ भी मूव करते हैं और आप सर्वाइव कर लेते हैं। आइडिया जनरेशन, बिज़नेस की दुनिया में आइडिया जनरेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइडिया जनरेशन क्या करता है? हेल्प्स इन फाइंडिंग फ्रेश एंड वैल्यूएबल बिजनेस आइडियाज़, इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग एंड ओपन डिस्कशन, encourages looking at customer pain points to develop ideas, leads to the creation of original business concepts and models. तो बिज़नेस की दुनिया में सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम किसी भी बिज़नेस की बेस कह सकते हैं, दैट इज़ आइडिया जनरेशन। जब आप नए और वैल्यूएबल बिज़नेस आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते हैं, ये आपके बिज़नेस को एंटरप्राइज बना देती है। जब आप कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये आइडियाज़ जो हैं ये आपको यूनिक बिज़नेस कंसेप्ट की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्रिएटिव थिंकिंग अलाउज आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, helps solve customers or business challenges in innovative ways, prevents one size fits all, fixes, promotes tailor-made solutions, turns obstacles into new opportunities for growth. एंटरप्रेन्योरशिप में हर दिन एक नया चैलेंज होता है और आप हर प्रॉब्लम को एक ट्रेडिशनल और पॉसिबल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है। और क्रिएटिव थिंकिंग जो है नॉर्मली आपको सिस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देती है, यानी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन वेरी करेगा। इवन अगर एक जैसा बिजनेस हो और सपोज के आपका स्टोर है और दो स्टोर्स हैं और दोनों की सेल्स कम हो रही हैं, उन दोनों की सेल्स को बेहतर करने के लिए आप एक ही स्ट्रेटजी यूज़ कर लें तो ऐसा नहीं होगा। दोनों की सेल्स कम हो रही हैं, लेकिन मुमकिन है कि दोनों की सेल्स कम होने की रीज़न डिफरेंट हो और उस डिफरेंट रीज़न को समझना और उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू और डूइंग ओल्ड थिंग्स इन बेटर वेज। इट इंक्लूड्स न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस और models. Creative thinking powers continuous improvement and disruption, helps business evolve with market demands and technological changes. Innovation का क्या मतलब होता है? कुछ नया करना या किसी पुराने काम को नए तरीके से करना। जब आप नई प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या सिस्टम्स डेवलप करते हैं तो बिजनेस इवॉल्व करता है। क्रिएटिव थिंकिंग आपको इंस्पायर करती है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को चेंज करें और आप नए तरीके से काम करें। आजकल का जो ज़माना है उसमें हमें कॉन्टीन्यूस इनोवेशन चाहिए। हर रोज़ हम देखते हैं कि बिज़नेस की दुनिया में और ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, तो उन चेंजेस के साथ साथ ख़ुद को एडजस्ट करना और फिर मज़ीद चेंजेस लेके आना, अपने सिस्टम को, अपने एंटरप्राइज़ को बेहतर से बेहतर करना, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन। मेक्स योर बिजनेस स्टैंड आउट इन द मार्केट, includes unique branding, storytelling, design and customer experience. Creative thinking helps build a strong identity. Differentiation attracts loyal customers and creates lasting value.
आजकल जो कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं वहाँ पर बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और यही अगर आप कर लेते हैं, आप अपने बिज़नेस को दूसरे बिजनेसेस से अलग डिफ़ाइन कर लेते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो डिफरेंट है, तो कस्टमर यकीनन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसमें आप अपनी ब्रांडिंग जो है उसको आप यूनिक तरीके से करें, स्टोरी टेलिंग और डिज़ाइन और कस्टमर एक्सपीरियंसेस जो हैं इन चीज़ों को आप समझें और इन टूल्स को यूज़ करके क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू आप अपनी बिज़नेस को, उसकी आइडेंटिटी को अलग से आप इस्टेब्लिश करें। जब आप मार्केट में डिफरेंट नज़र आते हैं तो आपकी तरफ लॉयल कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते बल्कि आपके साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। Developing unique business models, entrepreneurs think creatively to design non-traditional business structures. Example: subscription, freemium, sharing economy, digital only models, adopts business to new customer behaviors and preferences, provides competitive edge in crowded markets. एक और एरिया जहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ बिजनेस मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल्स के अलावा एंटरप्रेन्योर्स नए तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज या डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म्स। ये मॉडल्स नए कस्टमर बिहेवियर्स के मुताबिक होते हैं, और जब आप क्रिएटिवली सोचकर बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो आपको कम्पिटिटिव एज मिलता है। स्पेशली जब क्राउडेड मार्केट्स होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है, वहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा डिफरेंट कर लेते हैं तो उससे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अडॉप्टिंग टू रैपिड चेंजेस। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स बिजनेस स्टे फ्लेक्सिबल इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, encourages quick pivoting when challenges arise, helps respond to customer feedback and market trends fast, promotes a proactive not reactive business attitude। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, और ये जो क्रिएटिव अडॉप्टेबिलिटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूस चेंजेस इसमें आती रहती हैं, और इसमें क्रिएटिव अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है। यानी आप अपने आप को उन चेंजेस के साथ अलाइन कर लेते हैं अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिज़नेस की, आप मार्केट की ट्रेंड्स को समझ रहे हैं और आप उनके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कस्टमर फीडबैक को यूज़ करने में, ट्रेंड्स को समझने में और फौरी डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग। People connect more with stories than facts. Creative storytelling builds emotional bond with the audience. Visual thinking helps in branding, design and social media communication. Tells the why behind your business in an engaging way. आज के ज़माने में फैक्ट्स से ज़्यादा स्टोरीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग सोशल मीडिया पर चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद वो फिर इमोशनली अपने आप को उनसे अटैच कर लेते हैं। नॉर्मली हम फैक्ट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते। तो जब आप क्रिएटिवली अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, उसमें कुछ इमोशनल टच होता है, विजुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो ये लोगों को अपील करती है। तो ऑडियंस जो है वो आपके साथ बॉन्डिंग फील करते हैं, और विजुअल स्टोरी टेलिंग या डिज़ाइन और ब्रांडिंग जो है ये सोशल मीडिया पर स्पेशली आप देखते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है सिचुएशन। तो इसमें जब आप अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं तो बायर जो है वो आपके साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो सारी बातें हमने आज की हैं, इसमें मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि क्रिएटिव थिंकिंग किस किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्पफुल होती है। It fuels innovation, adaptability and uniqueness in entrepreneurship, help turns challenges into profitable ideas, develops the ability to stand out and stay relevant. It's a skill and like any skill it can be learned and improved. तो कंक्लूड करते हैं हम कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ एक हेल्पफुल टूल नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल स्किल है। ये आपको इनोवेशन, अडॉप्टेबिलिटी और यूनिकनेस देती है, और यही 3 पिलर्स सक्सेसफुल बिजनेस के होते हैं। जब आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं तभी आप रियली ग्रो करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि स्किल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सीखी भी जा सकती है, डेवलप भी की जा सकती है और पॉलिश भी की जा सकती है। हर एंटरप्रेन्योर के पास, हर शख्स के पास ये स्किल्स होती हैं, लेकिन उन स्किल्स को यूज़ करना और अगर वो हिडन है तो उनको डिस्कवर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है।
और उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के बाद आप भी अपने अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल है उसको डिस्कवर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं तो उसको पॉलिश करेंगे और उसको आप यूज़ करेंगे और किसी एक आम से बिज़नेस में कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आप एक अच्छा एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।